आलीशान क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर मैं गजेंद्र कवि आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कवि और कविताओं की श्रृंखला में आपके सम्मुख एक से एक बेहतर नगीने, एक से एक बेहतर कवि आपके सामने प्रस्तुत किए गए। और इन कवियों के रंगों को देखकर, इनकी कविताओं की खुशबू को देखकर मेरा भी मन बहक गया है, मेरा भी मन चहक गया है और मेरा भी मन करता है कि कुछ ना कुछ मेरी रचनाएं मैं भी प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, मैं गजेंद्र कवि आपके सामने मेरी भी रचनाएं प्रस्तुत करता हूं। आप सगड़ा ने एक व्यंग्य रचना सौंपूं। एक हिंदी की व्यंग्य रचना है कि एक बिल्ला एक गांव में रहा करता। एक बिल्ला एक गांव में रहा करता। देखिए, हास्य में और व्यंग्य में बड़ा अंतर होता है। हास्य में और व्यंग्य में जो अंतर होता है वह बादाम और मूंगफली में जो अंतर है वही हास्य और व्यंग्य में अंतर होता है। और बादाम खाने से ही व्यंग्य का अर्थ भी समझ में आता है। हास्य बिल्कुल सरल सी बात होती है। हास्य क्या है? देखिए, मेरे गांव का कुछ, हमारे गांव को वातावरण को है कि भी घटनाओं ने देखा तो अपना आप ही हास्य पैदा हो जाए। हमारे एक पड़ोसी जार बोलियो जी एक माचो दे दो, हमारा पावना आएगा। वो बोले हमारा तो खुद का ही कंप्यूटर तो कठेऊ दे दूं जनाब। वो दूसरा का ना मांगबा चली गो तो मना कर बड़ो को टाबर बोले बापू तन शर्म आनी चाहिए, आपने 4 माचा एक्स्ट्रा पड़ा है, 4 खाट एक्स्ट्रा है, 4 पलंग एक्स्ट्रा है, एक पलंग इन दे दे तो तेरो के बिगड़ जातो। वो बोले अरे बेटा बदलो लेबो बहुत जरूरी। बोले बापू क्या को? बोले बेटा तेरी बहन का ब्याह के मैंने तेरी बहन का चढ़ को मलेरिया, बारात आएगी तोरण पर बींद कड़ी और मलेरिया में स्नान नहीं करा सका। स्नान कराए बिना तेरी बहन ने बींद नहीं किया बनावा। मैं भाग्यो एक पग पकड़िया कि भाई फेरा फिर हम तेरी बाई भेज दे, फेरा थारी बाई के साथ कर दे, विदा मारी बाई ने कर दे। ओ बेटो जी दिन आपकी लड़की के लिए मना कर दियो, आज बेटा ने मैं खाट के लिए मना कर दियो। छोरो उछल पड़े और बापू एक बात बता, ओ आपकी बाई के लिए मना कर दियो और अपनी बाई का मलेरिया, फिर बाई का फेरा किया कराया। बापू बोले अरे किया कराया, भगवान थोड़ी अकल माने भी दी है, फेरा हम घूंघटो काट थाली मानने बैठा ही। बड़ो अंतर है। देखो, हास्य हर कोई घटना में हास्य पैदा हो जाए। हमारे परिवार गांव में एक को परिवार है जिसका में देवी देवता की छाया आवे। देवी देवता को भाव पूरा घर का, कोई में तेजा जी की, कोई में पाबू जी की, कोई में भोमिया जी की। और बाकी भी आदत पाबू जी को गाणु सुनता है पाबू जी की छाया आ जाए, तेजा जी को गाणु सुनता है तेजा जी की छाया आ जाए। बाकी टेंशन होगी बेटी को ब्याह मंडको, बेटू को ब्याह मंडता टेंशन कई बात की कि ब्याह में आजकल आवे आपने डीजे। राजस्थान को एक तरीका से डीजे राज्यवाद्य यंत्र ही वेरियो है। बिया तो देखो जाए तो राजस्थान को राज्यवाद्य यंत्र अलगो जो है, पर आज डीजे बिना कोई चीज पूरी को नहीं हुए। बाका चिंता होगी क्योंकि ब्याह में भी डीजे का देवता का गाना चले। ब्याह में गाना चले कि बरस बरस मेरा इंद्र राजा तू बरसा मेरो काज सरे। अब ब्याह में इंद्र राजा बरसा काज सरे काज बिगड़े, पण चला रही है बावड़ा। ब्याह में गाना चलावे सुनते जाजी रे थारी बम्बी पे रे बम्बी पे काली काली रे बादलिया गरजी रे तेजा जी। और तेजा जी का गाना पर दारू पिएड़ा छोरा नाचे। अरे तेजा जी का थान का सामो कर आप पिएड़ा को निकलवा दिया, कत्तो संस्कृति को सत्यानाश हो रही है। बाका टेंशन के यार बस देवी देवता गाना तेजा जी को सुनता है तेजा जी की छाया आ जाए, पाबू जी को सुनता है पाबू जी की, तो ब्याह सल्टावा भी छाया सल्टावा। बाका चिंता होगी तो भाई मन बतलाया बोले यार गजेंद्र बात ही है, मैम कोई एक काम करो आपा डीजे वाला नाता ही मना कर दे भाई देवी देवता का गाना मत चलाओ। बोले देवता का गाना नहीं चलावे जना ब्याह ना आपा सल्टा ले। आज जिम्मेदारी मेरी, पर भाई लोगों दशा खराब है तो ऊंट पर चढ़ेड़ा के भी गंडक बटको पर ले। बाकी दशा खराब, मैं डीजे वालों आएगो लेकिन मना करो वो भूल गो भाई देवता का गाना मत चला जी। और डीजे वाला की वापड़ा की आदत पड़ी देवता का गाना चलाना। बींद तोरण पर आएगो, तोरण पर कायदा से भी गीत चलाना चाहिए हो डीजे वाला ने कि तोरण आया राइबर थेरे हेरे का प्याराज की जो सिरदार बनी ने कामण कौन करया चाराज में नहीं जाना माखा सासू जी चे कामण गारा राज पैसेरी ने पगा चला दूं बुआरी ने अदर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा दूं। पर भी की तो आदत पड़ी देवी देवता का गाना चला बाकी तोरणियों तो चलायो को नहीं। माता जी को गीत तोरण पर चलायो कि 64 जोगणी ये देवी के देवड़िए रम जाए, घुमर घालनी ये देवी के देवड़िए रम जाए। और कब आप बींद की सासू टीकबाड़ी थाल फेंक दियो, लुगड़ी उतार लुगड़ी ने फेंक दी और बाल खोल रही विकराल रूप धारण कर लियो, उछले पड़े चिल्लाओ बोले आखा ले नारियल ले माता जी की छाया आएगी, आखा ले नारियल ले माता जी की छाया आएगी। और कई मेरा याद आई मो भाग्यो डीजे वाला दूसरो लगाए बेटी का बाप दूसरो ब्याह बिगड़ सी। डीजे वाला की आदत पड़ी सट बैरू जी को लगा दियो करिंगस में बैरू जी थारो देवर हो रे थारी धजा तो फेरू के आसमान रे मुसाणिया बैरू कई बिंदनी को बाप उछल पड़ो बोले आखा ले नारियल दो बैरू जी की छाया आएगी, आखा ले नारियल दो बैरू जी की बाव आएगो। और कोई क्षण बोले अरे दूसरो लगा दूसरो अरे का सट लगायो साहब हनुमान जी को क्या घुमा दे रे मेरा बालाजी तेरो गमर गमर घोटो और अब की बारी काम यो खोटो। वो बींद उछल पड़ो घोड़ी पर बोले हट
थे कोणो मारा फेरा करवाड़ा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। आखा ले नारियल ले हनुमान जी की छाया आएगी, आखा ले नारियल ले हनुमान जी की छाया आएगी। हास्य एक अलग रंग है, व्यंग्य एक अलग रंग है। और आओ एक हिंदी की व्यंग्य रचना आपने सौंपूं कि एक बिल्ला एक गांव में रहा करता। एक बिल्ला, बिल्ली वाला बिल्ला, एक बिल्ला एक गांव में रहा करता, आसपास की गलियों से जूठे बर्तन चाटा करता। बिल्ले का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था, लेकिन बिल्ला दुनियादारी में बड़ा होशियार था। हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी, फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी खुशकी। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार नहीं मिलने पर बिल्ले ने धंधे में घुसने की योजना बनाई और अपने धंधे को सफल बनाने की कई युक्तियां लगाई। बिल्ली ने सोचा कि धंधा ऐसा हो, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चढ़े चोखा, खूब पैसा आता रहे और ग्राहक झेलता रहे धोखे पर धोखा, और धोखे पर धोखा खाकर भी अपने को ही मौका देता रहे और अपना ही सामान लेता रहे। इस प्रकार बिल्ली ने खूब मंथन किया और खूब टटोला मर्म, तो ऐसा एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। ऐसा एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। अब बिल्ली ने सोचा कि धर्म के व्यापारियों वाले सारे पाखंड रचाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। बिल्ली ने जटाजूट बढ़ाए, धर्म के व्यापारियों वाले सारे पाखंड रमाए। उसके जटाजूट और पाखंड को देखकर सारे चूहे आसक्त हो गए और उसके लुभावने प्रवचनों को सुनकर उसके परम भक्त हो गए। चूहों के परम भक्त होते ही बिल्ली ने कहा, अंधे हो जाओ, हरि के दर्शन मिलेंगे। चूहे भी अंधे हो गए, अच्छा है प्रभु के दर्शन मिलेंगे। अब चूहों के अंधा होते ही वह उन चूहों की चुहियाओं पर सम्मोहन करने लगा, उन चूहों के अंधेपन का दोहन करने लगा। और बिल्ला और बिल्ले के चेलों ने मिलकर धर्म की धारा ही मोड़ दी, पाखंड की भी सारी हदें ही तोड़ दी। लेकिन कौन पका हुआ फल नहीं झड़ा, एक दिन बरता ही है पाप का घड़ा। एक दिन वो पाप का घड़ा भरकर टूट गया और बिल्ले के काले कारनामों का भांडा फूट गया। तो हे इंसानों, हर इंसानों की उस ऊपर वाले के हाथ में है नकेल, और वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।